हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भगवद गीता क्लास में स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुधाक्षम औदार्य माद्रिगुणेशुतम वरम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्ति प्रजादेवी सप्तभक्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 9वें अध्याय में हैं परम गुह्य ज्ञान। तो अभी तक हमने 11 श्लोक पूरे कर लिए थे, तो जिसमें कि भगवान बता रहे थे जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं और भगवान को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते, तो उनका क्या होता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, उनका भगवान का उपहास करते हैं। तो आगे भगवान उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग उन्हीं लोगों के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। और 12वां श्लोक लेते हैं। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञानाविचेतस राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञानाविचेतस राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावना तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण में भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोग को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्ति नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं
उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव एक कृष्ण के समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्राकृतिक तथा प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण के समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग मुझ पे श्रद्धा नहीं करते उनके बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो जिसको अपन ढोंगी कह सकते हैं, जो दिखते तो हैं कि भाई भक्त हैं, उन्होंने भक्त जैसा वेश बना रखा है, भक्त जैसे कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ, लेकिन मे बी उनका उद्देश्य कुछ और है। आजकल हम देखते हैं ना, टीवी पे बहुत कथा चल रही है, तो हम थोड़ी ना जान सकते हैं कि इनमें से कोई सचमुच में कोई भक्त है या कोई ढोंगी है या उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। तो ऐसे ही बहुत तरह के लोग होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, जो ढोंगी हैं, ढोंग करते हैं और ऐसा वेश बनाते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं कि वो बड़े ही कृष्ण भावना में लीन है, कृष्ण भावना नृत्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भगवान में कोई श्रद्धा नहीं करते, भगवान को भगवान भी नहीं मानते वो। तो ऐसे लोगों का बुराई होता है, भगवान कह रहे हैं। तो मोग आशा मोग आशा यानी निष्फल आशा, मोग यानी निष्फल आशा। ऐसे लोगों की जो आशाएं बहुत सारी, वो कामनाएं उनकी होती हैं, वो सब निष्फल हो जाती है। मोग कारण कर्माण यानी निष्फल सकाम कर्म। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारी आशा लगाते हैं, बहुत डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, हमें बड़ा घर बनाना है, बहुत सारा चीज़ें इकट्ठा करना है, बहुत पैसा इकट्ठा करना है, ये ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा कामनाएं वासनाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। फिर ऐसे लोग जो होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनकी कुछ भी मतलब जो भी डिज़ायर पूरी नहीं होती है, क्योंकि भगवान में वो श्रद्धा नहीं करे, भगवान के प्रति वो द्वेष करते हैं। तो मोह कर्माण, और उनके जो सकाम कर्म करते हैं, जो भगवान में श्रद्धा नहीं करते लेकिन सकाम कर्म करेंगे। सकाम कर्म में पता है ना, जो अनुष्ठान करते हैं शास्त्र का, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जो उनकी डिज़ायर होती है वो पूर्ति के लिए, या कभी स्वर्ग प्राप्ति के लिए, उच्च लोगों की प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो धरती पे रह करके अनुष्ठान किया जाता है। तो बोलते हैं वो जो मुझसे द्वेष करेगा, मुझ में श्रद्धा नहीं रखेगा, तो उसका सारा कुछ जो होगा निष्फल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी कर्म कर ले। तो उनका मोग आशा डिज़ायर पूरी नहीं होगी। मोग कर्माण, उनके काम जो करने वाले हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। मोग ज्ञाना, और जितना भी वो ज्ञान अर्जित क्यों ना कर ले, संसार में हम देखते हैं ना कि लोग बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। एक तो मटीरियल ज्ञान है, वो भी बहुत मटीरियल स्टडी कर ली, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, और दूसरा कि शास्त्रों का ज्ञान भी कर लिया उन्होंने अर्जित, पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। थ्योरी उन्होंने सीख ली है, काफ़ी कुछ सीख लिया है, लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है, भगवान को भगवान तक भी नहीं मानते, तो उनका सब कुछ निष्फल हो जाएगा। चाहे उनकी कोई डिज़ायर हो, चाहे उनकी कोई कामनाएं हो, चाहे वो कुछ ज्ञान भले ही इकट्ठा कर ले, लेकिन जब तक कि आप भगवान के प्रति आश्रित नहीं होते, भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हो, तो ये सब कुछ काम का नहीं है, सब व्यर्थ है, मोग है, यानी मोग हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। विचेतस मोहग्रस्त, ऐसे लोग फिर क्या होता है, विचेतस मोहग्रस्त हो जाते हैं। फिर वो राक्षसी आसुरिम निश्चय ही प्रकृति स्वभाव को, ऐसे वो लोग जो होते हैं कि जब डिज़ायर पूरी नहीं हो रही होती, तो क्या होता है, वो लोग आसुरी राक्षसी स्वभाव को प्राप्त होते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है ना, एक श्लोक पढ़ा था हमने दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते, यानी
व्यक्ति क्या करता है, पहले बहुत ज़्यादा चिंतन करता है, डिज़ायर करता है, मोग आशा, यानी वो बहुत ज़्यादा आशा करता है, डिज़ायर करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी उसकी डिज़ायर होती है, मुझे कुछ भी डिमांड जो होती है। फिर ध्याय तो विषयान, कुछ से कुछ विषय को पाने के लिए वो ध्यान करता है। संगस्त सुख जायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। लेकिन यदि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होती तो उससे क्या होता है, फिर आपको क्या आता है, फिर गुस्सा आने लग जाता है। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, यदि आप पहले तो आप व्यक्ति डिज़ायर करता है, कुछ कामना करता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। जैसे कि छोटा सा फ़ोन ले लीजिए, डिज़ायर है कि फ़ोन चाहिए चाहिए चाहिए, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमने कुछ भी अपना बेच दिया, पैसे कहीं से भी इकट्ठे करे, कुछ सोना भी बेचा, यदि वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो कैसे भी करके हमने पैसे इकट्ठे करे, लेकिन तो भी ऐसा हुआ कि हम नहीं ले पाए या कुछ भी हुआ, तो उससे क्या होगा, जो हमारी डिज़ायर, कुछ भी, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी डिज़ायर हो, तो यदि हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, यदि वो चीज़ हम पा नहीं पाए, हमें नहीं मिली, तो क्या होगा, हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है तो क्या करता है व्यक्ति, दिमाग एकदम आसुरी हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है, एकदम गुस्से में आ जाता है, गुस्से में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यदि मान लो किसी कंपटीशन है, किसी एक व्यक्ति को वो जीत गया, उसको वो चीज़ मिल गई और उसको नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, उसके प्रति द्वेष करेगा और उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, हर संभव करेगा, इस मुझे नहीं मिला ये तो इसे कैसे मिल गया, ऐसे करके फिर वो उसको परेशान करेगा, है ना। तो ये होता है, 3 तरह के लोग होते हैं, आसुरी और राक्षसी और मोहग्रस्त जो होते हैं। तो जो आसुरी जो होता है ना, आसुरी प्रवृत्ति, यही बाकी 2 को जन्म करती है। आसुरी जो है ये डिज़ायर, कि हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा है, हम कुछ भी कपट करें, कुछ भी करें, कैसा भी करके हमें वो चीज़ चाहिए, तो ये आसुरी हो गया। और किसी को बुरा करने की कामना हमारी, किसी के प्रति द्वेष और ये सब। फिर उसके यदि हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हमें क्या होता है, क्रोध आता है, तो फिर वो कौन सा स्वभाव हो जाता है, राक्षसी स्वभाव हो जाता है इस व्यक्ति का। वो राक्षसी स्वभाव की तरह बिहेव करता है, और मतलब कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा वो, और कपट करेगा। फिर मोहिनीम फिर उसे नहीं मिलता है तो मोहग्रस्त हो जाता है। मोहग्रस्त होकर के उसकी जो दिमाग है ना, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, वो मोहग्रस्त हो जाता है। तो क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय नहीं कर पाता, उसकी बस एक ही वो है, रट लगी, मुझे ये चाहिए, ये वस्तु चाहिए थी, मुझे नहीं मिली, तो उसे आया गुस्सा, और गुस्सा आता है तो उसका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, तो मोहग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। मोहग्रस्त हो जाता है तो उसको सही और गलत का भान नहीं रहता, उसे कुछ विचार नहीं होता। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो भगवान में श्रद्धा नहीं करते, और इसीलिए वो ऐसे 3 आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। वो ऐसा होता ही इसलिए क्योंकि वो भगवान के शरणागत नहीं हैं और भगवान पे पूर्ण श्रद्धा नहीं करते और भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है। इसी की वजह से ये तीनों स्वभाव के वो वशीभूत हो जाते हैं। आसुरी स्वभाव जो होता है राक्षसी स्वभाव को जन्म देता है, राक्षसी जो होता है वो मोहग्रस्त करता है, मोहिनी स्वभाव को जन्म देता है, इस तरह से। तो ऐसे लोग होते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और भगवान पे श्रद्धा नहीं कर पाते वो लोग। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। ब्रह्म स्मृति में भी बृहद विष्णु स्मृति में कथन है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों में वंचित कर देना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा है, भगवान में श्रद्धा नहीं करता, भगवान कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करता, एक साधारण मनुष्य की तरह देखता है, ऐतिहासिक पुरुष कोई हुए थे इस तरह से वो देखता है, तो ऐसे लोगों को तो ये बृहद विष्णु स्मृति में कहा गया है कि ऐसे लोगों को तो समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उनका मुख देख ले तो उन्हें तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए,
इतना अपराध माना गया है। यानी उन ऐसे लोगों का, यानी सीधी सी बात है कि नास्तिक लोगों का आपको दर्शन करना भी आपको पाप फल देता है। जो लोग नास्तिक यदि है जो हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को यदि आप दर्शन करते हो तो आपको पाप मिलेगा। इसीलिए यदि आपने किसी नास्तिक का दर्शन कर लिया जो भगवान से द्वेष करता है, तो तुरंत जाकर के गंगा स्नान करो, कपड़े पहने पहने गंगा में डुबकी मारो और अपने पापों को धो लो। ऐसा कहा गया, इतना बुरा बताया गया है। तो यदि कोई भूल से उनका मुख देख ले तो तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक या असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म में रहेगा और धीरे धीरे वे दृष्टि से गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे का मतलब क्या, कि जो भगवान में श्रद्धा नहीं करेंगे, भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, तो वो लोग एक तो ये तीनों आसुरी और राक्षसिक मोहिनी प्रवृत्ति को प्राप्त होंगे, स्वभाव को प्राप्त होंगे। और ऐसा स्वभाव मिलेगा तो उल्टे काम करेंगे, लोगों से द्वेष करेंगे और लोगों को बेवजह कष्ट पहुंचाएंगे, लोगों की निंदा करेंगे। कोई आपको कुछ लेना देना नहीं है तो भी आप उसके विषय में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, निंदा करेंगे, बेसिकली द्वेष करेंगे, चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से उसको परेशान किया जाए। तो ऐसे लोगों का गति क्या होगी, गलत काम करोगे तो फिर तुम नरकों की ओर ही जाओगे, नरक ही मिलेगा ना। तो वो लोग क्या, अंधकार में गिरेंगे। घोर अंधकार में गिरना का मतलब आप निचले लोक में गिर जाओगे, निचले लोकों में नरकों की ओर जाओगे और वहाँ आपको बहुत भोग कष्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा और जीवन बहुत भयंकर होगा। यदि मान लो मनुष्य जन्म भी मिलता है तो उसमें आप बहुत कष्ट पाओगे, या बीमारी अवस्था में, या अपंग अवस्था में, या गरीबी अवस्था में, खाने के लाले पड़ रहे हो, बाहर आपको मतलब परेशानी, कुल मिलाकर के बहुत दुख पाओगे, बहुत ज़्यादा दुख का भोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा तो यही है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, जो ऐसे हैं उनसे दूर रहा जाए। अगर हम नहीं चाहते कि हम आसुरीम और राक्षस और मोहिनीम स्वभाव को प्राप्त हों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान का भजन करना पड़ेगा और भगवान में श्रद्धा करनी पड़ेगी। और जो लोग नहीं सुनते उनसे दूरी बना के रखो, नहीं तो कोयले के पास जाओगे तो काट लगता ही है ना। कोयले की खान में घुसोगे, सफ़ेद कपड़े पहन करके कितना भी बचते हुए जाओगे, अपने आप को बचाते बचूते जाओगे, लेकिन तो भी आपके कपड़ों में कालक तो लग ही जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा नास्तिकों से, जो ऐसे लोग हैं उनसे बच के रहें, उनसे दूर रहें। और जो लोग आस्तिक हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान को भगवान रूप में मानते हैं, उन लोगों का संग करें और उन लोगों का एसोसिएशन करें। उससे से क्या होता है, हमको बल मिलता है भक्ति में टिके रहने के लिए, है ना। यदि हम आज एक दिन हमने भजन कर लिया, एक दिन माला कर ली, एक दिन हमने गीता पढ़ ली, गीता जी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया एक दिन, 4-5 दिन उसका असर रहता है। उसके बाद आप छोड़ दोगे तो धीरे 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 क्या होगा, वो भक्ति वाला संस्कार आपका धीरे धीरे गायब हो जाएगा, कम होते 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 वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एसोसिएशन बना के रखें। चाहे आप भगवद गीता डेली बेसिस पे रोज़ घर पे पढ़ें, है ना। यदि मतलब ऐसा नहीं है कि संग करने के लिए आपको कहीं जाना ही पड़ रहा है, घर में आपके पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन्हें रेगुलर पढ़ते रहें और कथा श्रवण रेगुलर करते रहें। कथा रेगुलर सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कथा नहीं सुनेंगे तो हम भक्ति में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र करते रहें, तो तभी हम क्या होगा, अपने आप को ऐसे स्वभाव से बचा सकते हैं, आसुरीम राक्षसीम और मोहिनीम स्वभाव से बचाया जा सकता है। तो भगवान ने ये बताया कि ऐसे लोग जो हैं, जो मुझ में विश्वास नहीं करते, उनका तो दुर्गति होती ही है उनके साथ, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो कोई कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले और कितना भी दिखावा कर ले भक्त होने का, लेकिन उनकी दुर्गति निश्चित है और वो जाएंगे, नरकों में जाएंगे ही जाएंगे और उनका बुरा हाल होने वाला है। तो अब भगवान बता रहे हैं जो ऐसे लोग नहीं हैं वो कैसे हैं, जो मुझ में श्रद्धा करते हैं उनका क्या होता है।
ठीक है, तो 11-12 श्लोक में भगवान ने बताया था जो मुझ में श्रद्धा नहीं करते, मुझे इंसान मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। अब 13वां श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं देखते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। तो भगवान कह रहे, हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान की शरणागत होता है, यह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत स्रोत है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देश ही दैवी प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार से जब कोई भगवान की शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा पद किसे दिया जाता है, महात्मा का मतलब वो बता रहे हैं भगवान। देखो, हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वेद प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये श्लोक हमने पढ़ा था। तो भगवान ने बताया था कि जो मेरी माया है वो बहुत ही दुरत्या है। दुरत्या यानी बहुत ही कठिन, मुश्किल है उसको पार पाना। लेकिन जो मामे वे प्रपद्यन्ते यानी जो मेरे शरणागत हो जाता है, वो मेरी इस माया रूपी जो ये शक्ति है, इससे पार पा सकता है। आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था 7वें अध्याय में ये श्लोक। तो भगवान वही बता रहे हैं कि जो मेरे शरणागत होते हैं, देखो, एक होती है भौतिक प्रकृति और एक होती है आध्यात्मिक प्रकृति। आध्यात्मिक लोक, भौतिक लोक और बीच में तटस्थ शक्ति। भगवान की 3 शक्तियाँ, ठीक है, आंतरिक और इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। 3 तरह की 3 शक्तियाँ भगवान की होती। इंटरनल होती है, देखो, इंटरनल पोटेंसी, जैसे दुर्गा जी है ना, दुर्गा जी हैं, तो दुर्गा जी के 2 रूप हैं। दुर्गा देवी हैं, इसको क्या बताया गया, जेलर बताया गया। इसको ये जो मृत्युलोक है, जो भूलोक है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, मृत्युलोक में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ मृत्यु होनी अवश्यम गामी है कि होगी, ठीक है। तो हम लोग मृत्युलोक में रह रहे हैं। तो यहाँ का जो जेलर बनाया गया, भगवान ने किसे बनाया, दुर्गा जी को बनाया। दुर्गा जी इस जेलर है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते। हम सारे वही हैं, इसलिए हम लोग को जेल में डाला हुआ है। हमने यहाँ पे धरती पे जन्म इसीलिए लिया क्योंकि हम भगवान से द्वेष करके आए हैं। भगवान से हम लोगों ने सबने ईर्ष्या करी है, इसीलिए हमको यहाँ पे पटक दिया गया, ठीक है। तो भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, एक इंटरनल, लेकिन जो दुर्गा जी है ना, वो क्या करती हैं, वो अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करती हैं। 2 रूपों में कैसे, एक होती है महामाया रूप और एक होता है योग माया, ठीक है। तो ज़्यादातर हम जो इस दुनिया में देख रहे हैं, जो दुर्गा जी की पूजा हो रही है, वो महामाया रूप की ही हो रही है, ठीक है। हम लोग जहाँ भी देखते हैं दुर्गा जी की पूजा हो रही है, उनका विसर्जन हो रहा है, उनकी स्थापना हो रही है, 9 दिन पूजा अर्चना चल रही है। तो एक तरह से वो सब लोगों को पता भी नहीं है कि दुर्गा जी के 2 रूप होते हैं। वो सभी लोग महामाया रूप का ही पूजन अर्चन कर रहे हैं। महामाया से जाके हम लोग क्या करते हैं, माया ही मांगते हैं। दुर्गा जी महामाया के पास जाकर के हम लोग माया की ही डिमांड करते हैं, पैसा दो, मकान दो, पुत्र दो, ये दो, वो दो, मांगते रहते हैं।
तो वो माया हो गई। यानी मांगना, हमारी डिज़ायर पूरी हो गई तो हम लोग क्या, माया में फंसे के फंसे रह जाएंगे। माया चाहिए, माया मिल गई, खुश हो गए, और माया दो, और खुश हो गए, इस तरह से। तो यदि कुछ ही लोग होते हैं जो माता के पास में जा कर के कहते हैं कि माता को भगवान का एक अधिकारी रूप में दर्शन करते हैं, कि जो दुर्गा जी हैं वो भगवान की एक नियुक्त अधिकारी हैं, जो कि एक जेलर की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, तो उन बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनकी। रिस्पेक्ट तो है, रिस्पेक्टेड तो है ही, भगवान के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं सभी रिस्पेक्टेड है, चाहे वो छोटा से छोटा गेट पे खड़ा हुआ कोई गेट कीपर ही क्यों ना हो, लेकिन सरकार का व्यक्ति है वो, है ना। जो सरकार का जो भी व्यक्ति होता है उसके प्रति हम कोई भी क्राइम नहीं कर सकते। कुछ भी हमने गलत किया तो हमको क्या होगा, दंड मिलेगा, कि सरकारी व्यक्ति के साथ आपने गलत कैसे कर दिया। तो इसी तरह से दुर्गा जी, शिव जी, गणेश जी, सभी लोग ये सब अधिकारी हैं भगवान के द्वारा नियुक्त किए हुए। तो दुर्गा जी का काम है माया में लोगों को फंसा कर रखना। हम जाके माया मांगेंगे और वहाँ फंसे रहेंगे। तो लेकिन एक होती है योग माया। लेकिन दुर्गा जी को हम जाके प्रणाम करके बोलेंगे, हे दुर्गा माँ, आप भगवान की बहन हो, कि भगवान कृष्ण ने जन्म दिया, उसके बाद में एक पुत्री का जन्म होता है यशोदा जी के, जो कि ये दुर्गा जी ही हैं, इसको योग माया कहते हैं। ठीक है, तो उनका दूसरा जो रूप है वो योग माया रूप है। योग माया रूप वो उन लोगों के लिए है, हम लोग कभी जाएं तो हमें दुर्गा जी को प्रणाम करना चाहिए, उनसे क्या कहना चाहिए कि आप भगवान की बहन हो, आप भगवान को हमसे ज़्यादा जानती हो, तो आप कृपा करके हम पे दया करो और हमें भगवान की ओर लेकर जाओ। हमें आपसे कुछ धन दौलत ये सब नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, हमें माया से निकलने में मदद करो और हमें भगवान की ओर लेकर के आप जाओ। ऐसा जाकर प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, दुर्गा जी से। ये नहीं कि डिमांड करते रहो। ठीक है, तो दुर्गा जी से जाके बोलो कि आप, यदि जो लोग दुर्गा जी के पास इस भाव से आते हैं कि हमें भगवान की ओर जाना है, तो दुर्गा जी उनकी योग माया रूप में हेल्प करती हैं भगवान की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, जो लोग माया मांगते हैं उनको माया में डुबोए रखती हैं। जो लोग अपने डिज़ायर पूर्ति के लिए दुर्गा जी की पूजा करते हैं, शेरा वाली माता, माता जय हो तेरी, तो उनको डिज़ायर पूर्ति करके उनको माया में और डुबो देती हैं। और जो शेरा वाली माता के पास जाके बोलता है, हे माता, हम भगवान कृष्ण की ओर बढ़ना चाहते हैं, राधा गोविंद की भक्ति करना चाहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो विश्व ब्रह्मांड के नियंता है, जो समस्त कारणों के कारण है, हम उनकी शरण में जाना चाहते हैं। तो दुर्गा जी खुद भी उन्हीं की शरण में है, शरणागत है, उनको तो पता है उन्हीं के अधिकारी हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। जो दुर्गा जी के पास जाके कृष्ण भक्ति मांगता है तो दुर्गा जी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको योग माया देवी के रूप में प्रकट होकर के वो उनको भगवान की ओर मोड़ देती हैं, आशीर्वाद देती हैं और भगवान की ओर मोड़ देती हैं। कैसे मोड़ देती हैं? जैसे आप सभी जितने भी लोग हो, आप लोग भी योग माया देवी के ही द्वारा भेजे जा रहे हो, जिससे कि हम सभी, मैं और आप सभी, तो हम लोग भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, प्रयास कर पा रहे हैं। भक्ति तो क्या कर पा रहे हैं, यानी भगवान का भजन करने की कोशिश कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पर दुर्गा माया दुर्गा जी जो है उनकी योग माया देवी का ही आशीर्वाद है, इसीलिए हम लोग भजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो हमें क्या करती है, जब वो देखती है कि जो जीव है, जैसे जेल में होता है ना, जेलर, जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, कुछ तो सुधर रहे होते हैं, कुछ नहीं सुधर रहे होते हैं, तो जेलर आके देता है, बताओ, बोलता है कि हाँ, ये जो 4-5 कैदी हैं ना, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, जो भी इनको काम दिया गया है ढंग से कर रहे हैं और ये कुछ गलत नहीं करते। तो जेलर क्या करेगा, उसकी एप्लीकेशन ऊपर लगाएगा और फिर उसकी एप्लीकेशन ऊपर से जाएगी तो क्या होगा, उसकी जो अवधि जेल में रहने की वो कम हो जाएगी। खुश होंगे ना उससे, भाई अच्छा काम कर रहा है, मतलब ये अच्छे काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा, तो उसको जेल से जल्दी रिहा कर दिया जाता है। उसकी सज़ा जो उम्र कैद की होती है वो 4-5 साल की हो जाती है, और अच्छा काम करेगा तो उसको निकाल दिया जाता है। उसी तरह से हम लोग भी यदि यहाँ रह के अच्छा काम, मतलब भजन करना, अच्छा काम का मतलब होता है भगवान की भक्ति करना, भजन करना। यदि हम लोग यहाँ बैठ रह करके भजन भक्ति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, क्योंकि दुर्गा जी भी स्वयं उन्हीं की करती हैं, तो अगर हम उनकी भक्ति कर रहे हैं तो हम भी जेल से जल्दी रिहा हो जाएंगे और हम जाके भगवत धाम जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हम लोग जो जीव हैं, हम मार्जिनल, तटस्थ
तटस्था शक्ति है, जो जैसे समुद्र है ना, समुद्र का एक किनारा होता है समुद्र, और एक तरफ होती है ज़मीन, धरती, और बीच में जो मनुष्य वो खड़ा है, वो तटस्थ है, यानी वो मार्जिनल बीच का है। उसका मन चाहे तो वो धरती की तरफ जा सकता है, उसका मन चाहे तो वो सागर की ओर जा सकता है। वो चाहे, उसके पास एक चॉइस है, चाहे तो वो सागर यानी माया, ये भौतिक जगत, वो चाहे तो भौतिक जगत की ओर मुड़ सकता है, उसको भगवान ने इतनी आज़ादी दी है। वो चाहे तो वो धरती की तरफ यानी भगवान की ओर भी जा सकता है। तो हम जो जीव है उसके पास ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है। तो हम चाहे तो माया की तरफ अपना मुँह करें, माया में घुस जाएं, या हम चाहें तो भगवान की ओर अपना मुख करके भगवान की भक्ति में लग जाएं। तो जीव के पास में ये आज़ादी है। तो हम लोग यदि अपनी जो आज़ादी भगवान ने दी है उसका हम सही यूज़ करें और भगवान की ओर अपना मुख करें, तो हम भगवान की ओर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने अभी भगवान की तरफ पीठ करी हुई है और हमने मुख करा हुआ है भव सागर पे डूबने के लिए। हम लोग माया की ओर बढ़े हुए हैं, हम सब माया में डूबे। तो हम लोग इसलिए जो जीव को हमारा बहुत लकी होता है जीव, उसके पास में ये शक्ति होती है, चॉइस होती है कि वो भगवान की सेवा कर सकता है या नहीं करना है, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि महात्मा वही है, महात्मा मतलब वही महात्मा है जो भगवान का अनन्य भक्त है। भजन्त्य अनन्य मनसो, भजन्त्य अनन्य मनसो यानी अविचलित मन से। महाआत्मनम, महापुरुष वो है तू, वो महापुरुष है तू, मतलब होता है लेकिन मुझको प्रथा पुत्र कह के बुला रहे हैं कि तुम प्रथा के पुत्र हो, यानी कुंती जी का नाम एक प्रथा भी था और वो मेरी बहुत अच्छी भक्त है। तो तू भी, अर्जुन को कह रहे तू भी मेरा बहुत अच्छा भक्त है, तो तू तो अच्छी आत्मा है कि प्रथा का बेटा है, तो तू भक्त है, तो तू डर मत, तेरे साथ बुरा नहीं होगा। इस तरह से प्रथा कह के, उस पाठ कह के संबोधन कर रहे हैं भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि वो लोग जो महात्मा जो लोग होते हैं वो एक निष्ठ मेरी भक्ति करते हैं, न अनन्य, न अन्य, यानी कोई और नहीं, कोई अन्य नहीं। हम यहाँ भगवान महात्मा सिर्फ अनन्य भक्ति करने वाले को ही कह रहे हैं, हर किसी को महात्मा नहीं कह रहे। हम लोग जैसे हम लोग आज भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमने देखिए हमारा कोई काम है पर्टिकुलर जो हमारा नहीं बन रहा, किसी ने कह दिया कि आप जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, गणेश जी को लड्डू चढ़ा दो, इस बड़ के पेड़ पे परिक्रमा लगाओ, इतना जल डालो, कुछ विधि विधान बता दिया, इस शनिदेव के पास जाओ, तेल चढ़ाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, भागेंगे जल्दी जल्दी, हमारा वो काम बन जाए, चलो हमको जॉब मिल जाएगी, ये कर लेते हैं। तो हम भाग भाग के जाएंगे, जो भी हमारी डिज़ायर पूरी हो रही होगी तो हम भाग करके इधर उधर चले जाएंगे और ट्राई करेंगे, हो सकता है इससे मिल जाए, हो सकता है ये दे दे, हो सकता है ये देवी देवता दे दे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अनन्य भक्ति नहीं कहलाती, वो अनन्य भक्ति नहीं कहलाती। यदि आपको विश्वास है महामंत्र पे, अनन्य भक्ति वही है कि आपको महामंत्र पे पूर्ण विश्वास है कि मेरे को ये महामंत्र ही सब प्रदान कर देगा। जब बता रखा है कि महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, यदि इस मंत्र से ही मैं कुछ डिज़ायर करूं तो क्या ये मंत्र नहीं दे देगा मुझे? मंत्र इज़ वेरी पावरफुल, शास्त्रों में बताया गया है, ये सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है। भगवान कृष्ण ने तो महामंत्र के नाम में अवतार लिया हुआ है ना, कलयुग में। भगवान द्वापर में तो खुद उतर के आए थे, प्रकट होके उन्होंने लीला की थी, लेकिन यहाँ पर इस कलयुग में तो भगवान ने नाम अवतार लिया हुआ है, नाम अवतार लिया है ना। भगवान ने कहा कि वह जो, और सबसे बड़ा यज्ञ भी बताया गया है कि ये हरि नाम महामंत्र यज्ञ, इसको सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है। जितने भी यज्ञ हम जानते हैं, स्वाहा अग्नि जलाते हैं, इतना सारा मेहनत करते हैं, पंडित बुलाते हैं, पैसा व्यर्थ होता है, घी लाते हैं जो भी शुद्ध नहीं मिलता, कोई भी सामान लेके आते हैं वो भी शुद्ध नहीं मिलता, और ब्राह्मण पंडित जो लाते हैं वो भी शुद्ध नहीं मिलता। वो पहले बोलेगा चाय लाओ, चाय पीने वाला कैसा ब्राह्मण? तो ना हमें कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलने वाली, हम कोई हवन करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कलयुग में ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल बात नहीं है, कुछ भी आपको शुद्ध मिलेगा नहीं। अब कर लो अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो महामंत्र, इसका उच्चारण कर रहे, यदि सारे इकट्ठे मिलके लाउड महामंत्र कर रहे हो तो एक महामंत्र यज्ञ हो जाता है। ये सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है शास्त्रों में।
कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? महामंत्र यज्ञ, जो सारे इकट्ठे बैठ करके लाउड चैंटिंग, जोर जोर से चिल्ला करके और बोल रहे हैं। हम लोग अपने घरों में भी रोज महामंत्र कर सकते हैं, ये या महायज्ञ कर सकते हैं। अपने अपने घर में सारे परिवारजन बैठ जाएं और जोर जोर से बोल बोल के, ताली बजा करके मंत्र जाप करेंगे तो हो गया, हमारे घर में डेली का यज्ञ हो गया। कोई भी नेगेटिविटी घर में नहीं घुस सकती। जहाँ भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, जहाँ भगवान का नाम जपा जा रहा है, जहाँ जोर जोर से भगवान का नाम बोला जा रहा है, वहाँ पे कोई क्लेश नहीं होता, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, होती है तो वो चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वही महात्मा है, वही, और वही एक गुह्यतम ज्ञान जो भगवान देना चाह रहे हैं वो भी यही है कि जो कृष्ण के शरणागत पूर्ण रूप से है, उसे और किसी जगह नहीं जाना, सिर्फ भगवान के पास ही आना है। कुछ डिज़ायर है तो भी भगवान तुम ही दो। भगवान ने बताया था चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मेरे पास में आते हैं। कुछ अर्थार्थी, जिज्ञासु, है ना, ये सभी डिज़ायर लेके भी आ रहे हैं, तो भी वो लोग बहुत पुण्यवान है। भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया हैं ये लोग, क्योंकि इधर उधर नहीं जा रहे। इधर उधर से मतलब है देवी देवताओं की ओर नहीं भाग रहे हैं, मेरे पास ही आ रहे हैं, तो ये लोग बहुत पुण्यवान हैं। तो भगवान उनसे ही कुछ मांगते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी भगवान कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा तो है, भगवान को भगवान मान रहे हैं, इसीलिए भगवद गीता जी को हम आदर देते हैं, उनके ठाकुर जी के शब्दों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इधर उधर भागने का मतलब है अन्य देवी देवताओं, जो भाई जो प्राइम मिनिस्टर दे सकता है तो नीचे वाले उनके काम करने वाले देंगे, उनके पास भागना तो मूर्खता ही हुई ना। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को पकड़ रखा है, सबसे बड़ा जो बॉस है उसे पकड़ रखा है, तो उसी से मांगो। वो क्या नहीं दे सकता? सब कुछ दे सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ चाहिए तो हमें भगवान से ही मांगना है। कुछ भी डिज़ायर है तो भगवान से करनी है, तो हम भी महात्मा कैटेगरी में आ सकते हैं। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो मतलब हम लोग भक्त बनने वाली कैटेगरी भी नहीं है हमारी। अभी हम लोग कह सकते हैं ढोंगी जैसे ही हैं, भक्त बनना चाह रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वैसा है। लेकिन महात्मा उनको कहा है जो अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य यानी एक निष्ठ भक्ति मेरी ही करते हैं। वो कुछ चाहिए तो मेरे पास, नहीं चाहिए तो भी मेरे पास, या मेरी भक्ति या मेरी प्रेमा भक्ति ही चाहते हैं, वो हमेशा मुझसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए जो बताया गया आध्यात्मिक प्रकृति जो भगवान का लोक है, तो हम लोगों को जो जीव तटस्थ है उसको चाहिए कि वो भगवान की ओर मुड़े, ना कि भौतिक जगत की ओर जाए, है ना। तो महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों का कारण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं तथा शुद्ध आत्माओं की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज विष्णु महाविष्णु रूप में भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं और या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वो लोग हमेशा भगवान के विषय में ही सोचते हैं। उनको ये ज्ञान होता है कि परम पुरुष भगवान ही है, समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण ही हैं, और इसमें उनको तनिक भी संदेह नहीं होता कि भगवान से श्रेष्ठ कोई और है, और वही महात्मा कहलाने योग्य है। उसी को महात्मा कहते हैं, उसी को वैष्णव कहते हैं, उसी को ही महाशय कहा जाता है। अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है। तो इस रिलेटेड एक छोटी सी कथा मैं बताती हूँ। गोपी गीत में आप लोगों ने सुना होगा, गोपी गीत जब हुआ था, जो गोपियाँ भगवान कृष्ण से मिलने आती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि भगवान गोपियों के मन में मान हो जाता है, मद आ जाता है मान की। भगवान ने क्या कहा, जितनी गोपियाँ ना उतने ही रूप बनाए थे, हर एक गोपी के साथ में भगवान रास कर रहे थे। तो हर एक गोपी को लग रहा था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, भगवान तो मेरे पास है और बाकियों के पास नहीं है, ऐसा उनके मन में भाव आ रहा था। तो भगवान ने देखा कि इन सारी गोपियों के मन में बड़ा ही मद आ गया है, मान आ गया है कि भगवान मेरे से ही कर रहे, बाकियों से नहीं। तो भगवान को किसी के अंदर भी थोड़ा सा भी अभिमान होता है तो पसंद नहीं आता। तो भगवान वहाँ से क्या करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं।
फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर गोपियाँ ढूँढती हैं भगवान को, कहाँ गए कहाँ गए। तो उसी दौरान ढूँढते-ढूँढते क्या होता है, गोपियाँ मतलब कृष्ण का एक्टिंग करने लगाती है। एक गोपी ये गोपी गीत में है ये, एक गोवर्धन उठा रही है, एक कृष्ण बन गई है। इस तरह से गोपियाँ जो होती हैं भगवान को याद करती विरह में, रो-रो करके वो गोपी गीत गाती हैं। फिर वो ढूँढते-ढूँढते क्या होता है, आगे जाती हैं उस टाइम पे गोपियाँ आगे निकलती हैं, तो जो भगवान कृष्ण है ना, चतुर्भुज फॉर्म विष्णु का बनाकर खड़े हो जाते हैं। चतुर्भुज फॉर्म में वो खड़े हो जाते हैं। तो विष्णु का जो रूप है बड़ा ही सुंदर है, बहुत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होके खड़े थे वो, बड़े सुंदर रूप है। तो गोपियाँ आती हैं और ऐसा नहीं है कि वो विष्णु को देख करके वो रुकती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या आपने कृष्ण को देखा? ऐसे करके वो चली जाती हैं आगे। तो लेकिन वो उनके विष्णु के चतुर्भुज फॉर्म और सुंदर रूप को देख करके वो मोहित नहीं हो जाती हैं कि विष्णु दिख रहे हैं, अरे वाह! ऐसे नहीं। तो वो विष्णु जी को बस प्रणाम करती हैं, हल्का सा देखती हैं, पूछती हैं कृष्ण को देखा और निकल जाती है। विष्णु को कोई भाव नहीं देती, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थी, इसीलिए विष्णु को कोई भाव नहीं देती। चाहे वो चतुर्भुज फॉर्म में खड़े थे, वो निकल जाती हैं आगे। उसी तरह से लेकिन पीछे से राधा रानी आती है, तो राधा रानी को देख करके तो भगवान कृष्ण खुद ही चतुर्भुज फॉर्म में अपना जो रूप बना रखा था वो भी उनका मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे ही राधा रानी को देखते हैं तो राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए इतना गाढ़ा है, इतना प्रगाढ़ है कि भगवान के हाथ जो 4 चतुर्भुज बनाए थे वो पिघल करके भगवान के पेट में घुस गए, ऐंठ करके हाथ पेट में घुस गए। तो इसीलिए उस जगह का नाम है पैठा। पैठा जगह है ब्रज में, जहाँ दर्शन करते हैं, दर्शन होता है वहाँ पे। तो उनके जो 2 हाथ 4 हाथ थे ना, तो 2 हाथ पेट में घुस जाते हैं, तो ऐंठ करके पेट में घुसे, तो पैठा गाँव हो गया वहाँ पे। तो जैसे ही देखते तो कृष्ण फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि राधा रानी के सामने कुछ टिक नहीं पाता। इससे इस लीला से एक और बात समझ में आती है कि हमेशा हमें श्रेष्ठ लोगों के अनुगत्य करना चाहिए। तो गोपियाँ पहले चली गई राधा रानी से, उनको भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ विष्णु के दर्शन करे। लेकिन राधा रानी की जो पीछे गोपियाँ थी उन्होंने साक्षात कृष्ण के दर्शन करे। तो इस लीला से ये भी समझ में आता है कि हमेशा हमें जो हमारे गुरुवर्ग श्रेष्ठ वैष्णव उनके अनुगत्य में चलना चाहिए, ना कि उनके आगे। तो इस तरह से इस गोपियाँ जो थी उनकी भी एक निष्ठ भक्ति थी। वो भले ही विष्णु जो हैं उनको देख कर के वो मोहित नहीं होती है, वो भगवान कृष्ण को ही ढूंढती रहती है। ठीक है, तो महात्मा वही हैं जो भगवान से अनन्य भक्ति करते हैं, अन्य कोई नहीं, न अन्य दूसरा कोई नहीं, सिर्फ भगवान एक ही है और भगवान को ही वो सब कुछ मानते हैं। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद्गीता। हरे कृष्ण।